पिछले भाग में हमने देखा कि कथा पूर्ण होने के बाद जब बेताल ने विक्रम से सवाल किया और विक्रम ने तर्कसंगत जवाब दिया, तब बेताल अदृश्य होकर वापस उसी वृक्ष पर लौट जाता है जहां वह पहले लटका हुआ था। विक्रम भी कहां हार मानने वाला था, वह भी वापस उसी वृक्ष पर पहुंचता है और वृक्ष पर चढ़कर बेताल को पकड़कर फिर से योगी के पास ले जाने लगता है। तब बेताल कहता है, विक्रम, तुम बड़े हठी हो, हर बार मुझे पकड़ ले जाते हो। रास्ता बहुत लंबा है, चलो मैं रास्ता काटने के लिए तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, लेकिन मौन धारण किए रहना, नहीं तो मैं फिर से तुम्हारे पकड़ से छूट जाऊंगा। अब सुनो विक्रम, चंपानगर नामक एक राज्य था जिसके राजा चंपेश्वर थे। उनकी पत्नी का नाम सुलोचना था और उनकी पुत्री का नाम शशिबाला था। शशिबाला की सुंदरता देखकर लोग कहते थे कि वैसी सुंदर स्त्री पूरे देश में कोई नहीं होगी। जब शशिबाला विवाह योग्य हुई तब राजा को चिंता सताने लगी कि उसके लिए योग्य वर कहाँ मिलेगा। राजा ने कई राजकुमारों को देखा पर कोई पसंद नहीं आया। अंततः राजा ने अपनी पुत्री से पूछा, पुत्री, मैंने हर संभव कोशिश कर ली, लेकिन योग्य वर कहीं नहीं मिला। पिताजी, अगर कोई राजकुमार नहीं मिल रहा तो मैं ऐसे युवक से विवाह करने को तैयार हूँ जो देखने में सुंदर हो और किसी अनूठी कला का जानकार हो। दूसरे ही दिन राजा ने अपने कुछ गुप्तचरों से यह बात पूरे राज्य में फैला दी। कई दिन बीतने के बाद एक युवक जिसका नाम शांतनु था, शशिबाला का हाथ मांगने आया। राजा ने पूछा, युवक, तुम्हारा नाम क्या है और क्या तुम्हें पता है मेरी बेटी की शर्त क्या है? महाराज, मेरा नाम शांतनु है और मैं आपकी शर्त जानता हूँ। मैं ऐसे वस्त्र तैयार करता हूँ जिन्हें कोई दूसरा तैयार नहीं कर सकता और वे अत्यंत बहुमूल्य होते हैं। मैं प्रतिदिन ऐसे 3 वस्त्र बनाता हूँ। एक जोड़ा वस्त्र बेचकर मैं अपना परिवार चलाता हूँ, दूसरा जोड़ा मैं अपनी होने वाली पत्नी के लिए रखता हूँ और तीसरा मैं स्वयं पहनता हूँ। अच्छी बात है। क्या तुम मुझे अपने द्वारा तैयार किया हुआ ऐसा वस्त्र दिखा सकते हो जिसे कोई और न बना सके? शांतनु ने राजा को कुछ वस्त्र भेंट किए। उन्हें देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। जब राजा और शांतनु बात कर ही रहे थे तभी एक एक करके 3 और युवक शशिबाला से विवाह करने के उद्देश्य से वहां पहुंच गए। तब राजा चंपेश्वर ने पुनः सभी युवकों को याद दिलाया कि उन्होंने अपनी बेटी से विवाह करने की क्या शर्त रखी है। सभी युवक उनकी बातों से सहमत होते हैं और एक एक करके अपना अपना हुनर बताते हैं। जयद्रथ कहता है, महाराज, मैं जल, थल और आकाश के सभी पशु पक्षियों की बोली जानता और समझता हूँ। इसके साथ साथ मुझे शरीर के एक एक अंग का भी ज्ञान है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा अनोखा गुण किसी और के पास होगा, इसलिए आप अपनी बेटी शशिबाला का विवाह मुझसे कर दें। दूसरा युवक इंद्रराज अपना परिचय देने ही वाला था कि तभी एक सेवक शशिबाला का संदेश लेकर आता है। शशिबाला के संदेश के अनुसार राजा सभी युवकों से कहते हैं कि वे 1 महीने तक महल में ठहरें ताकि उन्हें भली भांति परखा जा सके। रात्रि भोजन के बाद सभी युवक मिलते हैं और शशिबाला के बारे में चर्चा करने लगते हैं। तभी इंद्रराज कहता है, अच्छा, तुम सब ये बताओ, क्या तुम में से किसी ने सच में शशिबाला को देखा है? मुझे तो लगता है कि राजा हमसे कोई धोखा कर रहे हैं, तभी तो अपनी बेटी को नहीं दिखा रहे। आखिर विवाह के बाद ही वे हमें अपनी बेटी को क्यों दिखाएंगे? मुझे लगता है कि लड़की में जरूर कोई दोष है। यह सुनकर सभी युवक सोच में पड़ गए कि कहीं न कहीं इंद्रराज की बात सही लगती है। इसलिए सभी युवक योजना बनाते हैं कि आज रात वे चुपके से शशिबाला को देखने जाएंगे, लेकिन शंतनु उनके साथ जाने से इनकार कर देता है और बाकी तीनों युवक शशिबाला को देखने के लिए मध्यरात्रि में निकल पड़ते हैं। जब वे शशिबाला के कक्ष में प्रवेश करते हैं तो शशिबाला सो रही होती है। शशिबाला की सुंदरता को देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। कुछ दिनों बाद राजा पुनः सभी युवकों को राज दरबार में बुलाते हैं। सभी युवकों को परखने और उनके गुण जानने के बाद राजा उलझन में पड़ जाते हैं, क्योंकि सभी युवक रूप में सुंदर थे और प्रत्येक के पास कोई न कोई अनोखा गुण था। अब प्रश्न यह उठता है कि शशिबाला का विवाह किससे किया जाए। इतनी कहानी सुनाकर बेताल ने कहा, विक्रम, अब तुम यह बताओ कि शशिबाला का विवाह किसके साथ होना चाहिए। यदि जानते हुए भी तुमने मुझे सही उत्तर नहीं बताया तो विश्वास करो, तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। सुनो बेताल, शशिबाला का विवाह शांतनु के साथ होना चाहिए, क्योंकि बाकी तीनों युवकों ने राजा और शशिबाला दोनों के साथ धोखा किया। जब उनसे कहा गया था कि शशिबाला को तुम विवाह के बाद ही देख पाओगे, तब भी उन्होंने छुपकर शशिबाला को देख लिया, जबकि शांतनु ने शशिबाला को बिना देखे ही स्वीकार कर लिया। सच्चा साथी वही होता है जो पत्नी के गुण और दोष दोनों को स्वीकार करे। बुद्धिमान विक्रम, तुमने सही उत्तर दिया।
लेकिन तुमने बोला और अब मैं चला। इतना कहकर बेताल फिर से उड़कर श्मशान में जाकर पेड़ पर लटक जाता है और विक्रम क्रोधित होकर पुनः उसे पकड़ने निकल पड़ते हैं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले भाग में विक्रम और बेताल के बीच क्या घटित होता है।